welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys today we'll be discussing the concept of cognizance. गाइज कॉग्निजेंस के कॉन्सेप्ट को समझना अपने आप में बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉग्निजेंस ही एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट कम्स इनटू द पिक्चर। कॉग्निजेंस की स्टेज के पहले पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, मैजिस्ट्रेट का कोई काम नहीं होता। इट इज़ एट दिस स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आते हैं पिक्चर में एंड ही इज समबडी हु अप्लाइज हिज जुडिशियल माइंड और वो ये डिसाइड करते हैं कि केस को आगे प्रोसीड फर्दर करना है या नहीं करना। इन द नटशेल वो ये बताते हैं कि इंक्वायरी एंड ट्रायल कंडक्ट होगा या नहीं होगा। कॉग्निजेंस का इस 3 अलग अलग केसेस में ली जा सकती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लेट्स डिस्कस दोज 3 केसेस। अब ये आपको सारे केसेस सेक्शन 190 में देखने को मिलेंगे। सेक्शन 190 को डिस्कस करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी था। दैट्स वाई आई हैव कम अप विद अ सेपरेट लेक्चर ऑन कॉग्निजेंस। ऑलराइट, तो कॉग्निजेंस इन 3 केसेस में ली जाती है। फर्स्ट इज अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट पे एक केस इंस्टीट्यूट होगा, उस पर कॉग्निजेंस ली जाती है बाय अ मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद केस विच इज़ फाइल्ड ऑन अ कंप्लेंट टू अ मैजिस्ट्रेट एंड थर्ड इज इन्फॉर्मेशन केस। 3 तरीके के केसेस होते हैं और तीनों तरीके के केसेस में कॉग्निजेंस ली जाती है बाय अ मैजिस्ट्रेट। अब इस पुलिस रिपोर्ट पे जो केस फाइल होता है वो बेसिकली एक एफआईआर केस होता है। पुलिस रिपोर्ट हमेशा एफआईआर वाले केस में ही दर्ज की जाती है। तो एफआईआर मीन्स होता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। विल बी डिस्कसिंग डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऑल्सो, बट फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लो कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो बहुत ही ग्रेव, बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस होते हैं और उन केसेस में हमेशा एफआईआर लॉन्च की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एफआईआर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन अ पुलिस स्टेशन। स्टेशन हेड ऑफिसर के पास एफआईआर लॉन्च हो चुकी है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की। देयर वाज अ कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसीलिए एफआईआर लॉन्च हो गई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है। गाइज, इन्वेस्टिगेशन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पुलिस ऑफिसर। पुलिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है। पुलिस रिपोर्ट को जनरल पैरेलेंस में हम लोग चालान या फिर चार्जशीट भी बोल देते हैं। यू माइट हैव हर्ड दीज नेम्स। जनरल पैरेलेंस में हम लोग पुलिस रिपोर्ट ना कह के उसको चालान या फिर चार्जशीट कहते हैं। तो वो जो चार्जशीट होती है, चालान या फिर जो पुलिस रिपोर्ट होती है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइल की जाती है, सबमिट की जाती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। गाइज, इस स्टेज पे अब आएगी कॉग्निजेंस। अब जो पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच चुकी है, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं। कॉग्निजेंस लेने का मतलब होता है ही अप्लाइज हिज जुडिशियल माइंड। जब एक मैजिस्ट्रेट अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हैं और वो ये देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने की है उस इन्वेस्टिगेशन में क्या अक्यूज के खिलाफ कोई केस बनता है या नहीं बनता। अगर प्राइमा फेसाई ऑन द फेस ऑफ इट मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ अक्यूज के खिलाफ एक केस बनता है एंड इंक्वायरी और ट्रायल करवाना ज़रूरी है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे गाइज, ही विल इशू समन्स। समन इशू करने का मतलब है, समन्स इज नथिंग बट कोर्ट का बुलावा। कोर्ट का बुलावा होता है जब एक इंसान को अक्यूज को कोर्ट में अपीयरेंस देनी होती है, उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ प्रोसेस और समन्स। तो ये लीगल वोकैबुलरी है, आपको समझनी होगी। इशू ऑफ समन्स का मतलब होता है इशू ऑफ प्रोसेस। कोर्ट में बुलाया जाता है अक्यूज्ड को। अब जब कोर्ट में अक्यूज्ड को बुलाया जाता है गाइस, जिस टाइम पे समन्स हैव बीन इशूड, उस टाइम पे हम कहेंगे कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन। मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले ली है। तो कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है गाइस, कॉग्निजेंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और वो एप्लीकेशन के साथ साथ इशू ऑफ समन्स या इशू ऑफ प्रोसेस होना भी ज़रूरी है। मेयर एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। आप कहोगे मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले ली, जब उन्होंने जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद एक स्टेप आगे और ले लिया, उन्होंने अक्यूज्ड को समन्स भेज दिया। दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस के बाद क्या होती है, इशू प्रोसेस, और एज सुन एज जिस टाइम पे कॉग्निजेंस ली गई उसी टाइम पे इंक्वायरी शुरू हो जाती है। सो हम बेसिकली यहाँ पे स्टेजेस को भी कवर करें कि एक केस में कौन कौन से स्टेजेस होती हैं। जिस टाइम पे एज सुन एज कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन एंड देयर इंक्वायरी की स्टेज शुरू हो जाती है। और इंक्वायरी की स्टेज के बाद हियरिंग ऑन चार्ज होता है। ये आपको सब्सिक्वेंटली टाइम एंड अगेन समझ आएगा जैसे हम बाकी सेक्शन सीआरपीसी के कवर करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी जैसे ही खत्म होगी देयर विल बी हियरिंग ऑन चार्ज। चार्जेस जो अक्यूज्ड के खिलाफ बने हैं उस पर हियरिंग होगी, और अगर चार्जेस फ्रेम हो गए अक्यूज्ड के खिलाफ, अगर अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया, उसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए, तो जिस टाइम पे चार्जेस फ्रेम होते हैं उसी टाइम पे इंस्टेंटली ट्रायल शुरू हो जाता है। सो बेसिकली हम इस लेक्चर में एक तरीके से एक केस की 3 स्टेजेस को भी डिस्कस कर रहे हैं अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निजेंस। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, फॉलोड बाय इंक्वायरी एंड ट्रायल।
Investigation is the prerogative of the police officer. Inquiry and trial is the prerogative of a judicial magistrate. And if you remember, अभी हमने जो concepts किए हैं, submission to a chief judicial magistrate and committal to the court of sessions, यानी कि जो ऑलरेडी हम सेक्शंस डिस्कस कर चुके हैं 325 एंड 323 CRPC, वो हम इसी स्टेज पे बात करी थी। इंक्वायरी और ट्रायल पे ही सबमिशन होती है और यहीं पे कमिटल भी की जाती है। अगर इफ़ यू आर इन टच विद माय लेक्चर्स, प्लेलिस्ट से आप देखते आ रहे हो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखा कि कॉग्निजेंस होती क्या और कॉग्निजेंस कहाँ पे ली जाती है। मैंने आपको ये भी बताया था सेक्शन 26 में जो हमने डिस्कस किया था कि ट्रायल और कॉग्निजेंस अलग अलग चीज़ होती है। ट्रायल को कॉग्निजेंस के साथ कभी भी आप रिलेट नहीं कर सकते। आर यू जस्ट अंडरस्टैंडिंग वाई? ट्रायल तो बहुत बाद में स्टेज आती है, कॉग्निजेंस इनफैक्ट सबसे पहली स्टेज होती है जो डिसाइड करती है कि ट्रायल होगा भी या नहीं होगा। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। तो कॉग्निजेंस बेसिकली इज एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, whereby वो ये देखते हैं कि is there a prima facie case being made out against an accused or not, and where that judicial magistrate is satisfied that yes, a prima facie case against an accused has been made out after investigation, upon looking at this police report, अगर उन्हें लगता है that a prima facie case has been made out, he will thereupon issue process और ही विल इशू समन्स। इशू समन्स का मतलब है अक्यूज्ड के घर पे वो समन्स जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा कि आप सो एंड सो डेट को कोर्ट में अपीयर हो जाओ, और वो स्टेज होती है इंक्वायरी की स्टेज। आई होप आपको समझ आ गया गाइस। आई विल बी रिपीटिंग इन वंस अगैन कि कॉग्निजेंस इज नॉट मेयरली एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये भी तो कह सकते हैं कि अक्यूज को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम समन्स को इशू नहीं करेंगे क्योंकि नो केस हैज़ बीन मेड आउट, इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल के ही नहीं आया, अक्यूज को बुलाएं तो क्यों बुलाएं कोर्ट में। ऑलराइट, तो जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड के बाद कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें एक स्टेप फर्दर प्रोसीड करना है और हमें इशू समन्स करने हैं, वहाँ पे वी से दैट कॉग्निजेंस हैज़ बीन टेकन बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आई होप गाइस दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर टू यू। उसके बाद सेकंड केस आता है कंप्लेंट केस और थर्ड होती है इन्फॉर्मेशन केस। गाइस कंप्लेंट केस क्या होती है? कंप्लेंट इज डायरेक्टली फाइल्ड टू अ मैजिस्ट्रेट। ये बेसिक्स है, कुछ अभी से समझ लो। कंप्लेंट इज फाइल्ड टू अ मैजिस्ट्रेट डायरेक्टली। कंप्लेंट केस में और इन्फॉर्मेशन केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, तभी मैंने इनको यहाँ पे लिखा है। इन्वेस्टिगेशन की जो स्टेज होती है ना, वो FIR वाले केस में होगी जहाँ पे पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है या सबमिट की जाती है मैजिस्ट्रेट को। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट केस है या फिर इन्फॉर्मेशन केस है, वो इन्फॉर्मेशन और वो कंप्लेंट डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को दी जाती है, इसीलिए उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज होती ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज नहीं होगी, आपको डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करनी है अंडर सेक्शन 200 CRPC। हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 200 को, वहाँ पे कंप्लेंट फाइल की जाती है। अब कोई भी चीज़ अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली पहुँच ही गई तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? जहाँ पे मैजिस्ट्रेट पिक्चर में आ गए वहाँ पे वो तो फिर क्या करेंगे? कॉग्निजेंस लेंगे। अगेन कॉग्निजेंस का मतलब वही है, वो यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरे पास कंप्लेंट आई या फिर जो मुझे इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, क्या उसके अंदर इतनी पावर है, क्या इतना सब्सटेंस है उसके अंदर कि हम इशू प्रोसेस करें अक्यूज्ड को। उनकी मर्जी है। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद लगता है कि कंप्लेंट में या इन्फॉर्मेशन बहुत ही फ्रिवलस है, वेक्सेशियस है, फालतू की कंप्लेंट या इन्फॉर्मेशन है, एंड आई शुड नॉट प्रोसीड फर्दर विद इशूइंग ऑफ प्रोसेस, ही मे डिसमिस देम। कंप्लेंट को आप डिसमिस कर दो, इशू जो इन्फॉर्मेशन आपको है उसको आप डिसमिस कर दो, आप प्रोसीड फर्दर करो ही मत। मैजिस्ट्रेट प्रोसीड फर्दर नहीं करेंगे और अक्यूज को कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा। कहने का मतलब है अक्यूज को हैरास किया ही नहीं जाएगा जब वो कंप्लेंट या फिर वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही फॉल्स है, बहुत ही फ्रिवलस है, ऑन द फेस ऑफ इट मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, अक्यूज को बुला के करेंगे क्या, तो वहाँ पे वो मना भी कर सकते हैं, वो डिसमिस भी कर सकते हैं। जहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट को या इन्फॉर्मेशन को डिसमिस कर दिया, वहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ली है। आई एम रिपीटिंग इट वेरी अगैन कि कॉग्निजेंस हमेशा तभी होगी जब जुडिशियल माइंड तो अप्लाई हुआ ही है, उसके साथ साथ इशू ऑफ प्रोसेस हैज़ ऑल्सो टेकन प्लेस। वन स्टेप फर्दर मैजिस्ट्रेट प्रोसीड हो चुके हैं और जहाँ पे इंक्वायरी शुरू हो चुकी है वहाँ पे हम कहेंगे कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले ली है। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेकिंग कॉग्निजेंस बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एंड वन मोर थिंग बिफोर आई गो, एक चीज़ ध्यान रखना, इंक्वायरी एंड ट्रायल की जो स्टेजेस होती है ना, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ये दोनों स्टेजेस एक ही टाइम पे नहीं चल सकती गाइस, या तो इंक्वायरी होगी या फिर ट्रायल होगा। पहले इंक्वायरी होगी ऑब्वियसली, उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा अगर चार्ज बन सकता है, और उसके बाद ट्रायल कंडक्ट होगा। बट जो इन्वेस्टिगेशन होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में ट्रायल इज गोइंग ऑन इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ और इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चल रही है। ये हो सकता है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की स्टेज पे भी चल सकती है और इन्वेस्टिगेशन ट्रायल की स्टेज पे भी चल सकती है।
फर्दर इन्वेस्टिगेशन बहुत केसेस में होती है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि अभी एविडेंसेस मिलने बाकी हैं, बट प्राइमा फेसाई केसेस बीइंग मेड आउट, उतना केस बन चुका है कि मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दें और उसके बाद इतने इंक्वायरी और ट्रायल होगा और इतने वो और बाकी एविडेंसेस ढूंढ लेते हैं. तो इन्वेस्टिगेशन can go on during inquiry stage as well as trial stage, but inquiry and trial, these two stages are mutually exclusive. इनमें से कोई एक ही स्टेज एक टाइम पे चलेगी, दोनों cannot overlap. I hope guys this thing is quite clear to you. I hope basics आपके clear हो चुके हैं. Now I'll be coming up with my lecture on section 190 CRPC. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.